नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच जो खींचतान चल रहा है वो आज कुछ अलग रुख अख्तियार कर दिया है। कहते हैं ना कि जो बूढ़ा बादशाह है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा वाली बात है कि भाई इस आदमी को तो प्राण वायु मिल गया है, तो अब क्यों? और आज तक आदमी कोई इसको झुका नहीं पाया है। ये तो क्रेडिट है ना भाई। बड़े बड़े लोग भी जो हैं, तो ठीक है 2020 से लेकर 2025 तक बहुमत के आंकड़ा से बहुत कम विधायक थे तो चुप थे, लेकिन अब क्या, किस बात की चुप्पी? अड़ गए हैं, और ऐसा आरान अड़ गए हैं कि दोनों जो सारथी हैं इनके अब पेशोपेश में है कि क्या संवाद लेकर जाए, क्या कहेंगे। बात तो यही था ना कि अरे भाई किसी तरीके से चुनाव निकाल लीजिए, बादशाह उस मिजाज में है नहीं, अब इनकी विदाई होगी, हम लोगों को बैठा दीजिए गद्दी पर। सोचे थे कि 40 से 50 तक में निपट जाएगा, ये तो भाई 84-85 पहुंच गए, तो संकट शुरू है। मंत्रालय को लेकर और बाकी चीज़ें जो है सुबह एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई समझौता का सवाल ही नहीं है। और उसके बाद कुछ और बात है, डिप्टी सीएम को लेकर जो कमर वाला कीचड़ का कमर वाला जो एगो डिप्टी सीएम है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा भी लॉबिंग कर दे। जब ये मोदी का लॉबिंग नहीं किए, जब मोदी, कितनी बार इन्होंने कहा कि मोदी रहते तो ये परेशानी नहीं होती, हम छोड़ कर नहीं जाते, उस मोदी को तो शाह बिहार छुड़वा दिया। तो बाकी जो इनके माध्यम से लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई हमारा रहने दिया जाए, अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या भूमिका उनकी होती है। हालांकि वो दिल्ली दरबार पर नहीं गए हैं, पटने में लॉबिंग कर रहे हैं, पटने में टाइट है कि हमारा क्या हटाएगा। लेकिन दिल्ली का हस्तिनापुर का जो मिजाज है, कब किसको कैसे हटा दे, कब किसको सटा दे, कोई देख आया है क्या? तभी सब खेला खूब हो रहा है। और उधर का जो लालटेन का जो अंतःपुर है, आज वहाँ बैठक हुआ समीक्षा। तो समीक्षा बैठक में क्या होगा और उससे क्या निकलने वाला है? लालू यादव अपना प्रीति धर्म निभा रहे थे, निभाए कि हम बेटा के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, परिवार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी है मतलब संजय, और संजय का मतलब तेजस्वी। तो एक बात तो जरूर है भाई, बिहार के पॉलिटिक्स में संजय बड़ा जबरदस्त गुल खिलाता है भाई। संजय नाम का आदमी देखिए कहाँ कहाँ मौजूद है, और सब जगह संजय निशाने पर है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन संजय आंखों का तारा है, चाहे इस दरबार का संजय हो चाहे उस दरबार का संजय हो, और सब कुछ चिढ़ गुस्सा जो है इसी संजय से है। तो आप महाभारत का संजय आप कहाँ से मिलेगा भाई? धृतराष्ट्र जी को भी जब दुर्योधन के मारने के वक्त आया, जब दुर्योधन गदा से मार खा रहा था, तो संजय बोल नहीं पा रहा था, और धृतराष्ट्र इस बात को समझ रहे थे कि भाई जो है सो कुछ न कुछ, संजय चुप हो रहा है, इसका मतलब रहा बेटवा पिटाई खा रहा है। तो वो उस दौर में भी संजय चुप हो जाता था सही बात बोलने से। इस दोनों संजय से सब क्या उम्मीद करते? तो आज वो संजय मीटिंग में मौजूद रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब बाकी लोग तो ले खदरे नहीं गायब है। डॉन का तो कोई पता नहीं चल रहा है कि डॉनमा है कहाँ, क्योंकि आज असली डॉन का बेटा पहुंचा हुआ था, तो खोजिए रहा है कौन डॉन यहाँ बैठ के जो है सो क्या कहते हैं, सिटिंग गेटिंग कर रहा है। तो वो सीमान वाला है, दुबई दिखाता है सऊदी अरब, उसका पसीना ऐसे ही छूटा हुआ है कि असली डॉन का आ गया है, तो उसको कोई चिंता थोड़े है, इसको क्या मतलब है? अरे भाई शहाबुद्दीन के का जो हश्र हुआ, क्यों? कि वो लालू के प्रति लॉयल था, अपनी लॉयलिटी अंतिम दम तक, जान देने तक वो लालू के प्रति लॉयल रहे, कभी बगावत नहीं किया।
तो उस कीमत में क्या मिला? तो बेटा इस बात को समझ रहा होगा कि ये जो अंतःपुर है ना, ये बहुत क्रूर अंतःपुर है। इसकी क्रूरता की एक से एक कहानी है। तो जब शहाबुद्दीन जैसे साहब जैसे लोगों का नहीं हुआ यह अंतःपुर, तो उसामा का क्या होगा? इसलिए वो उसामा फिट है, अपने जगह पर टाइट है। बाकी अगल बगल बाएं दाएं वाला सब तो भागल है। अभी कहें कि हमको 1 करोड़ वोटवे से लेके खुश है। अरे भाई, मुख्यमंत्री बन रहे थे, 1 करोड़ वोट आ गई, वोटवा से लेके कौन चीज गर्दन में माला लगा के घूमेंगे क्या? वैसे सब ठीक ठाक है। अंतःपुर में कल तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पता चला। तो आज तिवारी का तो बाकी चीज कभी किए हैं, तिवारी का और एक से एक कहानी सब पता चला है भाई। इस अंतःपुर का तो गजब लीला सब है, समझे? लीलवा यही है कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं गया था, सिवान में मुसलमान को खड़ा कर दिया था। पार्टी के अंदर तय हुआ था कि सम्राट चौधरी नॉमिनेशन करेगा ना, तो वहाँ जो है सो स्क्रूटनी में हम लोग चैलेंज करेंगे। तो जिस वकील की टीम को जाना था वहाँ भागलपुर मतलब मुंगेर, उसको अंतिम समय में उसको रोक दिया कि नहीं जाना है। सबका मनोबल टूट गया। सिवान में मंगल पांडे के खिलाफ गया, लेकिन सिवान में बोला नहीं, कहीं भाषण तो देवे नहीं किया। अब एक एक चीज सामने आ रहा है कि किस तरीके से भाजपा का एक बी टीम बनकर खेल खेल रहा था। ये आया था जदयू और राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज हम खबरवा चलाए तो पता चला कि जामिया मिलिया से 100 मियाँ जी को बुला के लाया हुआ था स्टूडेंट को, एकदम पूरा जो है सो रेल किए हुए था सीमांचल में हर मुस्लिम सीट पर। तो अब देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी कहता क्या है, राजनीति से संन्यास तो लेना ही पड़ेगा, आपने ही कह लिया है। वैसे फेड़ा में पड़ा है, बढ़िया पड़ा ही प्रशांत तिवारी। देखिए अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहता है। लेकिन एक बात तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पुरनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। सब समझ गया कि रंगा शिकार है, समझे किस उद्देश्य से आया था। अब बेचारा जितना चुनाव लड़ा सब समझ गया। कहा था कि कोई पैसा का कमी नहीं हो, लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। बेचारा उम्मीदवार सबको जो है सो ये हाल है, सो पूछिए मत। तो ये सारी चीज़ें अब तिवारी बाबा का एक्सपोज हो चुका है कि शाह के एजेंडे पर यहाँ आए थे, और कल जब मीडिया उनसे सवाल करेगा तो जवाब देंगे। लेकिन दोनों अंतःपुर में इस बात को लेकर तस्दीक हो चुका है कि तिवारी बाबा का नियत कुछ और था। जब रिजल्ट उस तरीके का नहीं आने लगे तो तिवारी बाबा पीछे से भाग गए। समझ गए ना? वही ना, तो इतना पैसा लेके जो घूम रहे थे तो कोई दिन कोई पहुंचा उसके यहाँ नहीं ना, तो समझ जाइए। चलिए फिलहाल इतना ही कानाफूसी में, फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।